तो देखिए तमाम लोग हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले रुख मैं शिल्पा आपका करूंगी। शिल्पा, जानकारी है कि इससे पहले जो जानकारी मिल रही थी कि सीटीएस बिपिन रावत उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे या फिर नहीं, क्योंकि उनकी उनकी वाइफ उनके साथ थी। अब ये देखिए क्लियर हो चुका है, क्योंकि बिपिन रावत सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी सामने आई है कि बिपिन रावत को अस्पताल ले जाया गया है। अब इस बीच बड़ी जानकारी, एक और हेलीकॉप्टर हादसे पर संसद में रक्षा मंत्री जवाब देंगे। बड़ी खबर, तो थोड़ी देर में रक्षा मंत्री लोकसभा में संबोधित करेंगे। तो हेलीकॉप्टर हादसे पर संसद में रक्षा मंत्री की तरफ से अब जवाब दिया जाएगा। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ा हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचाई जा रही है। और एक और बड़ा अपडेट कि थोड़ी ही देर में अब रक्षा मंत्री की तरफ से संसद में इस हेलीकॉप्टर हादसे पर जवाब दिया जाएगा। ममता चतुर्वेदी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी इसको लेकर। ममता, जानकारी चाहेंगे, थोड़ी देर में रक्षा मंत्री लोकसभा में संबोधित करेंगे और जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है उस पर संसद में रक्षा मंत्री की तरफ से जवाब दिया जाएगा। जानकारी ममता। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले कैबिनेट की बैठक चल रही थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया गया और अब खबर है कि थोड़ी ही देर में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है। क्योंकि अगर दुर्घटना की बात करें तो फिलहाल जांच ऑर्डर कर दिया गया है, क्योंकि इस बात के बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ है, तकनीकी खराबी है या फिर मौसम में खराबी की वजह से इतना बड़ा जो हेलीकॉप्टर है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसको लेकर रक्षा मंत्री थोड़ी ही देर में संसद भवन में देश को बताएंगे कि आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, किस तरीके से सीडीएस बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर है तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। क्योंकि देखा जाए तो रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है, राहत और बचाव का कार्य जारी है, क्योंकि कोशिश यही की जा रही है कि जिस तरीके से जानकारी है कि तकरीबन सीडीएस समेत 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिसमें से 3 से 4 लोगों का शव अभी तक बरामद हो चुका है और इसके अलावा राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। सीडीएस को भी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और तमाम लोगों को बचाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बच सके। क्योंकि इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस के अलावा सेना के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे, तो ऐसे में स्थिति कहीं ना कहीं चिंताजनक है। लेकिन दुर्घटना हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है, इसको लेकर देश के रक्षा मंत्री थोड़ी ही देर में संसद में जवाब देंगे और बताएंगे कि आखिरकार ये पूरा घटना किस तरीके से हुआ है, सीडीएस चीफ बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर है वो किस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बिल्कुल ठीक है ममता, लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच देखिए लगातार हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए लगातार जो आग वहां पर लगी हुई है उसको बुझाने का काम जारी है और देखिए एक एक करके लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है और शव बरामद किए जा रहे हैं। ये दोनों ही चीजें ये लगातार हम टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। शिल्पा हमारी संवाददाता न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव बनी हुई है, शिल्पा का रुख करेंगे और उनसे अपडेट लेंगे। शिल्पा, जानकारी इसको लेकर कोई ताजा अपडेट सबसे पहले तो आपके पास? अपडेट फिलहाल यही कि सीडीएस बिपिन रावत को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और तमाम देशवासी अभी फिलहाल इसी बात की कामना कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, उनकी जान पर खतरा ना होने पाए। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक वो गंभीर रूप से घायल है। इनफैक्ट लोग जितने मेंबर्स इस हेलीकॉप्टर पर सवार थे सभी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, वो बर्न हुए हैं, जल गए हैं। फिलहाल कोशिश की जा रही है डॉक्टर्स की टीम की तरफ से कि जो जो लोग गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंच रहे हैं उन्हें बचाया जा सके। स्वाति, मैं बता दूं कि कितने और कौन कौन लोग इस पर सवार थे। सबसे पहले सीडीएस बिपिन रावत हर कोई जान रहा है, उनकी पत्नी मधुलिका रावत इसमें सवार थी। इसके अलावा ब्रिगेडियर लीडर मौजूद थे, इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह मौजूद थे, इसके अलावा पीएसओ गुरसेवक सिंह मौजूद थे, जितेंद्र कुमार ये भी पीएसओ हैं, ये भी मौजूद थे, विवेक कुमार पीएसओ भी मौजूद थे, साई तेजा पीएसओ भी मौजूद थे और सतपाल पीएसओ भी उपस्थित थे। अब फिलहाल ये कंफर्म नहीं है कि जब हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी इस लिस्ट में से कितने लोग सवार हुए थे या कितने नहीं। फिलहाल तो फोकस इसी बात पर है, प्राथमिकता इसी बात की है कि जल्द से जल्द जितने भी लोग, जितने भी सदस्य सीडीएस बिपिन रावत समेत इस हेलीकॉप्टर पर दुर्घटना से पहले सवार हुए थे उन्हें एक एक करके तुरंत रेस्क्यू किया जा सके। फिलहाल अपडेट यही, 5 शवों को बरामद किया जा चुका है, 3 से 4 लोग अभी गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती है, अन्य तमाम लोगों को भी ढूंढने की कोशिश हो रही है। काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो जंगल जो है वो बहुत घना है। ऐसे में जिस समय ये हेलीकॉप्टर
दुर्घटना का शिकार हुआ होगा। ऐसे में कहीं हवा में उछलकर आसपास के इलाके में कोई गिरा हो, इस वजह से आसपास भी कॉम्बिंग लगातार चल रही है। कोशिश यही की जा रही है मंगल कामना की कि भाई किसी की जान और ना जाने पाए। गंभीर स्थिति में बेशक से अस्पताल में एडमिट है, लेकिन उन्हें बचा लिया जाए। तमाम देशवासी इसी बात की प्रार्थना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि वो मंगल उनका हो और उनकी जान किसी तरह से बचाई जा सके। फिलहाल तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रही है और अब से थोड़ी ही देर में संसद में भी इस पर रक्षा मंत्री बयान देंगे। रक्षा मंत्री बताएंगे कि कैसे यह हादसा हुआ, क्या कुछ फिलहाल की ताजा स्थिति है, क्या कुछ इसके पीछे के कारण रहे। जो भी उनके पास इनपुट्स पहुंचाए गए होंगे वो देशवासियों के सामने लोकसभा में अब से थोड़ी ही देर में रखेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी भी लगातार इस पूरी दुर्घटना पर नजर बनाए रखे हुए हैं, तमाम अपडेट्स पर नजर बनाए रखे हुए हैं और कामना इसी बात की जा रही है कि जनरल बिपिन रावत समेत तमाम सदस्य जो इस हेलीकॉप्टर पर मौजूद थे वो बच जाएं। हालांकि अभी अपडेट यही, 5 शवों को बरामद किया जा चुका है। 3 से 4 लोग अभी गंभीर स्थिति में अस्पताल में एडमिट करवाए गए हैं। कोशिश की जा रही है उन्हें बचा लिया जाए। स्वाति। बिल्कुल, और हमारे संवाददाता ने जिस तरह से बताया महत्वपूर्ण जानकारी ये भी, क्योंकि जो लिस्ट सामने निकल कर आई जो लोगों के नाम थे, और शिल्पा ने ये भी बताया कि ये नहीं पता चला पाया कि जो लिस्ट सामने निकल कर आई उनमें से कितने लोग उसमें सवार थे भी या फिर नहीं थे। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी शिल्पा ने दी। फिलहाल रुख ममता चतुर्वेदी का करेंगे। ममता चतुर्वेदी, जानकारी है क्योंकि कैबिनेट की बैठक को लेकर कोई जानकारी आपके पास, क्योंकि इसको लेकर भी ये कहा जा रहा था कि इसमें भी बातचीत होगी और पल पल नजर रखे हुए हैं वहां पर भी इस हादसे को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए कैबिनेट की बैठक 1 बजे से चल रही थी। फिलहाल वो बैठक सूत्रों की माने तो खत्म हो चुकी है और क्योंकि जिस वक्त कैबिनेट की बैठक चल रही थी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, और उसी वक्त ये खबर आई कि सीडीएस बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर है तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और उसके बाद से लगातार कहा जा सकता है कि कैबिनेट का जो रुख था वो इस घटना की तरफ मुड़ गया और प्रधानमंत्री खुद भी लगातार इस पूरे घटनाक्रम की अपडेट ले रहे थे और लगातार प्रधानमंत्री इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए थे कि किस तरीके से ये सब हुआ है। और साथ ही क्योंकि कैबिनेट की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे तो लगातार इस खबर को लेकर नजर बनाए हुए थे और कोशिश सबकी यही कि जल्द से जल्द जो भी घायल हैं, क्योंकि बताया जा रहा है तकरीबन 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिसमें से 5 लोगों का शव मिल चुका है और 7 लोग अभी भी घायल हैं। तो वो जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाए और जल्द से जल्द उनका इलाज हो सके ताकि जिन लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि ये दुर्घटना बहुत दर्दनाक हुआ है और जिस तरीके से पूरा घटना सामने आया है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी इस खबर को सुनने के बाद से चिंतित हैं और ये थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि संसद में पूरे घटनाक्रम को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बयान भी देने वाले हैं और मुमकिन है कि देखिए तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और पल पल की अपडेट भी आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान जी जुड़ चुके हैं। राज कादियान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण, अभी पूरे डिटेल पता नहीं। जैसा आपने कहा कि 14 लोग सवार थे, जिसमें 5 की डेथ की तो न्यूज आ रही है और जो चले गए हमारी संवेदना है उनके परिवारों को, और जो जख्मी हैं उम्मीद है वो सब ठीक होंगे। हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट डिफेंस फोर्सेस में पहला मौका नहीं है जी। सबसे गंभीर जो मौका मुझे याद है वो 23 नवंबर 1963 को हुआ था, जहां पुंछ एरिया में आर्मी कमांडर, कोर कमांडर, डिविजनल कमांडर, ब्रिगेड कमांडर और एयरफोर्स के AOC सब एक हेलीकॉप्टर में थे, सब चले गए थे। उसके बाद ये हुक्म आया था 2 कि पहली बात तो 1 से ज्यादा VIP एक हेलीकॉप्टर में नहीं बैठेगा। दूसरा, VIP का हेलीकॉप्टर हमेशा डबल इंजन होगा, सिंगल इंजन से में नहीं उड़ेंगे वो। लेकिन एक्सीडेंट तो और भी बहुत हुए हैं। सिक्किम में 2-3 हुए हैं, एक नागालैंड में बहुत 3 हुए हैं। ये तो मैच बॉक्स है हवा में, क्योंकि एक तो इसमें बड़ी लाइट बॉडी होती है, वो रखनी भी पड़ती है ताकि फ्यूल बचा सके, ज्यादा फ्यूल ले सके। दूसरा, इसमें नेविगेशन एड इतने अच्छे नहीं होते, तो नैप ऑफ द अर्थ जिसको बोलते हैं, पायलट जमीन में रोड वगैरह देख के उसके अलाइनमेंट आगे चलता है। इसके तो अभी डिटेल आएंगे कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं। जो उम्मीद है बिपिन रावत जी खुद भी ठीक होंगे। वो एक बड़े माने हुए इंडिया के जनरल हैं और वो बिल्कुल एक फार थिंकिंग है, जो पूरी आर्मी के थिएटराइजेशन एक पूरा कॉन्सेप्ट बदली करने में लगे हुए हैं। तो अभी तो समाचार और आएगा, कह नहीं सकते,
लेकिन जिन लोगों की मौत होगी उनके परिवारों के लिए हम संवेदना कर सकते हैं। बड़े माने हुए इंडिया के जनरल हैं और वो बिल्कुल एक फार थिंकिंग है जो पूरे आर्मी के थिएटराइजेशन एक पूरा कॉन्सेप्ट करने में लगे हुए हैं। हेलो, ठीक है राज कादियान जी। राज कादियान जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच AK चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, इस जो ये हेलीकॉप्टर था Mi-17V5, क्या आप इसके बारे में कोई और जानकारी आप दे पाएंगे? हमारे दर्शकों को भी इसको ब्रीफ कर पाएंगे? टाइम टेस्टेड ये हेलीकॉप्टर है हमारी भारतीय सेनाओं का और इसको एयरफोर्स ही उड़ाती है, ये आर्मी के पास नहीं है। और ये जो Mi-17V5 है ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। और जैसा कि जनरल कादियान ने बहुत सही बताया कि एक से ज्यादा VIP नहीं ट्रैवल करने का एक परमिशन होती है। और दूसरा ट्विन इंजन होना, ये ट्विन इंजन है, तो ये अगर डैमेज हुआ है तो कोई बहुत ही मेजर डैमेज है, तो ये आगे आने से पता चलेगा कि कैसे क्या कारण था कि जो ये हादसा हुआ है। और लेकिन मैं तो अभी इस स्टेज पर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जिनका इसमें मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को मेरी संवेदनाएं हैं और उनकी मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। और साथ ही आशा करता हूँ कि जो बच्चे हैं और हॉस्पिटल पहुंचे हैं वो बहुत जल्द ठीक हों। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है जिसके हेड उस डिस्ट्रिक्ट के DC होते हैं। और वो जो हैं उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है, इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम होता है जिससे कि जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके। तो मेरा ख्याल है कि वो कार्रवाई अभी इस वक्त सबसे ज़रूरी ये है कि जो रेस्क्यू एंड रिलीफ वो सबसे ज़रूरी है। जहाँ तक मेरी जानकारी है एयरफोर्स ने इसकी एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है और जितनी जल्दी होगा हम लोगों को पता चलेगा कि इसमें डैमेज का कारण क्या था, कि क्यों ये हुआ, हादसा क्यों हुआ। तो तब तक हम लोगों को मेरा ख्याल है कि इंतज़ार करना चाहिए बजाय इसके कि हम स्पेकुलेट करें। और इलाका वो ऐसा है जहां मुझे लगता है कि ये टेक्निकल इशू या वेदर की वजह से हुआ होगा और वहां पे और कोई संभावना कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो मुझे लगता नहीं है कि वहां वो इलाका ऐसा है। आज के देश में आप कुछ भी नहीं कह सकते जब तक इंक्वायरी से आगे खबर नहीं आती है। ठीक है। इस बीच में हमारी संवाददाता शिल्पा तोमर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ी हुई है लगातार। शिल्पा, आपका रुख करूंगी। अभी कोई जानकारी इसको लेकर के CTS बिपिन रावत की जो पत्नी थी वो उसमें सवार थी उनके साथ, क्या उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ पाई है क्या? उनकी पत्नी के बारे में तो स्वाति अभी कोई अपडेट नहीं है कि जो लोग अस्पताल में ले जाए गए हैं, भर्ती करवाए गए हैं, उनमें वो शामिल है कि नहीं। और जो लोग ले जाए भी गए हैं वो बहुत बुरी तरह से झुलसे हुए हैं, बहुत गंभीर रूप से वो बंद हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल ताज़ा अपडेट यही है कि CDS बिपिन रावत को अस्पताल ले जाया गया है। डॉक्टर्स की टीम लगातार कोशिश कर रही है उन्हें बचाया जा सके, सभी को सुरक्षित उनकी जान बचाई जा सके। और पूरे देश में भी इस बात को लेकर प्रार्थना हो रही है। और फिलहाल अन्य तमाम और कौन कौन लोग हैं इसके बारे में अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि 5 शव बरामद हो गए हैं, 3 से 4 लोग गंभीर स्थिति में अभी अस्पताल में एडमिट है और बाकी लोगों को ढूंढा जा रहा है। स्वाति, बिल्कुल ठीक है शिल्पा, लौटूंगी आपके पास। ममता चतुर्वेदी हमारे संवाददाता लगातार लाइव बनी हुई है, ममता का रुख करेंगे, उनसे जानेंगे कोई ताजा अपडेट ममता कैबिनेट की बैठक को लेकर, या फिर अभी कुछ ही देर में रक्षा मंत्री की तरफ से भी जवाब दिया जाएगा इस हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर, संसद में कुछ जानकारी उसको लेकर, कोई ताजा अपडेट? देखिए स्वाति, फिलहाल तो और कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। बस यही है कि जब ये पूरा दुर्घटनाग्रस्त हुआ है CDS बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर, तो उसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को पूरी ब्रीफिंग दी, पूरी जानकारी दी। और उसके बाद ये खबर है कि थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री संसद भवन में इसको लेकर अपना एक स्टेटमेंट दे सकते हैं और बता सकते हैं कि हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार थे और कौन कौन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और किसकी जान गई है, कितने लोगों की, और
इलाज कितने लोगों का अस्पताल में चल रहा है। आधिकारिक तौर पर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक बयान आए जिससे ये तस्वीरें साफ हो पाएं कि आखिरकार हेलीकॉप्टर में कितने लोग मौजूद थे। लेकिन सूत्रों की माने तो फिलहाल 4 से 5 लोगों के शव मिलने की बात कही जा रही है और बाकी लोग अभी भी अस्पताल में, उनको अस्पताल ले जाया गया है जहां पर इलाज चल रहा है। सीटीएस भी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, उनका भी वहां पर इलाज चल रहा है। हालांकि सभी लोग इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि एक बार आधिकारिक तौर पर बयान आए, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, विमान जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ है, इसको लेकर सभी लोग जानना चाहते हैं कि एक तस्वीरें कम से कम साफ हो, क्योंकि सीडीएस खुद उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। ऐसे में आशंका थोड़ी कम है, लेकिन इस बात की आशंका ज्यादा है कि मुमकिन है कि हेलीकॉप्टर में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, टेक्निकल खराबी हो सकती है, या फिर मौसम की खराबी की वजह से ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर अलग अलग तरीके से लोग कयास लगा रहे हैं और यही वजह है कि सभी चाहते हैं कि इस खबर को लेकर आधिकारिक तौर पर एक बयान आ जाए, ताकि जो आशंकाएं लेकिन इस बीच शिल्पा तोमर हमारे संवाददाता लगातार लाइव बनी हुई है न्यूज रूम से, उनके पास शायद कोई इन्फॉर्मेशन है। जी बोलिए शिल्पा। बिल्कुल स्वाति, अपडेट यही कि फिलहाल हाई लेवल निर्देश दे दिए गए हैं कि हाई लेवल की ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए सीडीएस बिपिन रावत को। इसके अलावा एक ताजा अपडेट ये भी है कि जल्द ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घटनास्थल का रुख कर सकते हैं, घटनास्थल पर जा सकते हैं। ऐसे में उन्हें संसद में बयान भी देना है। अब ये किस तरह से पूरी शेड्यूलिंग होगी, क्या वो पहले घटनास्थल पर जाएंगे, उसके बाद संसद में, लोकसभा में वो बयान देंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये ताजा अपडेट कि घटनास्थल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पहुंचने की संभावना है। अब ये संसद में बयान देने के बाद वो वहां जाएंगे या उससे पहले वो वहां जाएंगे, इस पर हमें फिलहाल करना होगा इंतजार। बिल्कुल, तो देखिए ताज़ा अपडेट शिल्पा हमारी संवाददाता ने हमें बताया कि क्योंकि इससे पहले इंफॉर्मेशन मिल रही थी, जिस तरह से ममता चतुर्वेदी हमें दे रही थी कि कुछ ही देर में अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में जवाब देंगे हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर। अब ये जानकारी भी उन्होंने दी कि वो घटनास्थल पर भी जा सकते हैं। अब वो संसद में जवाब देने के बाद जाएंगे, उससे पहले जाएंगे, इसको लेकर अभी जानकारी सामने निकलकर नहीं आ पाई है। फिलहाल राज कादियान जी, मैं आपके पास आऊंगी। राज कादियान जी, आप इससे पहले बता रहे थे कि हेलीकॉप्टर में, इस तरह की यात्रा में ज़्यादा लोगों को ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं दी जाती है, तो ऐसा क्या वजह रही कि इतने लोग, क्योंकि जिस तरह से लिस्ट सामने निकल कर आई 14 लोग इसमें सवार थे और ऑफिसर्स भी इसमें थे, तो क्या वजह रही, क्यों इतने लोगों को इजाज़त दी गई ट्रैवल करने की? ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं। मैंने कहा वीआईपी केवल एक जा सकता है, अगर 2 वीआईपी है तो 2 हेलीकॉप्टर दिए जाते हैं। नंबर का मैं जिक्र नहीं कर रहा, ये 63 के बाद इंस्ट्रक्शन आई थी। वो हेलीकॉप्टर एक टेलीफोन केबल में फंसा था, तो ये भी इंस्ट्रक्शन आई थी कि कितने मीटर तक हेलीपैड के कोई टेलीफोन केबल नहीं होगा। लेकिन देखिए, अगर आप कल्पना करें, हेलीकॉप्टर का वजन ज्यादातर फ्यूल का होता है जी, तो होना भी चाहिए ताकि वो ज्यादा लंबी उड़ान ले सके। तो जब भी वो क्रैश होता है उसमें आग लग जाती है, तो उसमें कैजुअलिटी ज्यादा होने के चांसेस हैं। कुछ साल पहले नॉर्थ आर्मी कमांडर जनरल रणबीर सिंह का भी टेक्निकल फॉल्ट हुआ था। ये भी लगता है कि कोई सबोटाज के चांसेस तो नहीं होने चाहिए, ना ही मौसम का, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न हेलीकॉप्टर है वो आमतौर पर उड़ेंगे ही नहीं, अगर मौसम खराब है वापस आ जाते हैं। हमने बहुत बार किया ऐसा नागालैंड। क्या कह रहे हैं? तो टेक्निकल फॉल्ट लगता है, वो मशीन है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तहकीकात के बाद ही पता लगेगा। तो वीआईपी सिर्फ एक हो सकता है, बाकी तो स्टाफ और फैमिली मेंबर आर्मी चीफ के, सीडीएस के, आर्मी कमांडर के ऊपर जा सकते हैं, उसके नीचे तो फैमिली अलाउड नहीं है। लेकिन ये हादसा है, क्यों हुआ है, मैं खुद इसका वर्णन कर सकता हूँ। मैं उड़ी से और श्रीनगर की उड़ान ले रहा था, रास्ते में मौसम अचानक खराब होके ओले आने लगे, और जैसे ही पहला ओला आया, आगे स्क्रीन वो परफेक्ट होता है, वो टूट के ओला मेरे स्टाफ ऑफिसर के कंधे पे लगा और 1 मिनट के अंदर पूरी स्क्रीन गायब हो गई जी। हेलीकॉप्टर ने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा के बारामूला में एक वॉलीबॉल ग्राउंड में लैंड किया इमरजेंसी। तो ये तो जब आप ऊपर होते हो आप बिल्कुल हेल्पलेस होते हो, आप एक में बैठे हुए आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों हुआ है इसके तो भी पता लगेगा। हमारी अभी भी यही प्रार्थना है कि सीडीएस और बाकी लोग जो जख्मी हैं वो ठीक हो।
बिल्कुल राज कादियान जी। ठीक है राज कादियान जी, लौटूंगी आपके पास। ममता चतुर्वेदी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। ममता, जानकारी, क्योंकि इससे पहले शिल्पा की तरफ से जानकारी दी गई कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी घटनास्थल पर जा सकते हैं। इसको लेकर कोई अपडेट, कब वो यहाँ से रवाना होंगे? क्योंकि इससे पहले ये इंफॉर्मेशन भी कि संसद में भी वो जवाब देंगे इस हादसे को लेकर, जानकारी? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए जानकारी तो यही है कि रक्षा मंत्री संसद में जवाब दे सकते हैं, इस घटनाक्रम को लेकर जानकारी साझा कर सकते हैं और उसके बाद मुमकिन है कि घटना स्थल पर जाएंगे और वहां पर जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सीटीएस का जो हेलीकॉप्टर है वो किस तरीके से और किन वजहों से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जानकारी फिलहाल यही है, लेकिन सभी लोग इंतजार कर रहे हैं आधिकारिक तौर पे बयान का, जिसके बाद तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार भारत सरकार की आगे की रणनीति क्या है और रक्षा मंत्री पहले संसद में बयान देंगे या फिर घटनास्थल के लिए रवाना होंगे। थोड़ी ही देर में तस्वीरें साफ हो पाएंगी। बिल्कुल ठीक है ममता, लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमारे साथ लगातार AK चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। AK चतुर्वेदी जी, अब सवाल ये, क्योंकि इससे पहले आपने बताया कि सबसे पहले इसमें जब इस तरह के हादसे होते हैं तो सबसे पहले इंक्वायरी की बात सामने निकल कर आती है कि इंक्वायरी इसको लेकर की जाती है। किस तरह से ये आगे बढ़ती है, एक एक स्टेप, इसके बारे में आप समझा पाएंगे? जी देखिए, इंक्वायरी से पहले रेस्क्यू एंड रिलीज सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क होता है, तो जो जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ है वहाँ से कितनी जल्दी जो वहाँ पे चेक किया जाए कि कोई जिंदा बचा है, जो जिंदा हैं घायल हैं उनको किस तरह से अस्पताल उनको फर्स्ट एड और फर्स्ट एड के बाद बेस्ट पॉसिबल मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। तो अभी वो स्टेज चल रही है। साइमल्टेनियसली जो इंक्वायरी ऑर्डर होती है वो एयरफोर्स ने ऑर्डर कर दी है कि ये इसमें टेक्निकल इश्यू थी या क्या था, क्योंकि इसमें फ्यूल कम नहीं हो सकता। इसमें ट्विन टर्बाइन इंजन है तो डबल इंजन है, इसमें ट्विन टैंक होते हैं तो उसमें 2 टैंक होते हैं, तो फ्यूल की भी कमी नहीं हो सकती कि सडनली आउट हो जाए। तो कुछ ऐसा मशीन है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है। तो ये जो इंक्वायरी होगी ये एयरफोर्स ने ऑर्डर की है और इससे पता चलेगा, इससे आगे ये होगा कि इसमें किस कारण से ये हुआ है। एक उसका टेक्निकल बोर्ड होता है और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है AK चतुर्वेदी जी, लौटूंगी राज कादियान जी आपके पास। और राज कादियान जी, सवाल ये, क्योंकि जिस तरह से आप पहले भी बात हो रही थी कि हो सकता है मौसम की वजह से ये हादसा हुआ हो, क्योंकि आपने बताया कि इससे पहले आप ऐसे हादसे देख चुके हैं, तो हो सकता है क्या पता, क्योंकि विंटर्स देखिए आ चुकी हैं, अब जो इलाका है वो जंगल वाला इलाका है, ऐसे में कुछ ऐसी स्थिति हो गई होगी मौसम की वजह से कि ये हादसा हो गया हो। की वजह से भी हो सकता है, वो तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। अब हमारी प्राथमिकता है कि जो लोग जख्मी हैं उनको कैसे सही से बचाया जाए, वो कारण तो बाद में पता लगेगा। मैं अपनी राय दे रहा था कि आम तौर पर जब मौसम खराब होता है तो VIP को उड़ाते ही नहीं है, या उड़ने के बाद भी खराब होता है वापस आ जाते हैं जी। बहुत बार मैंने नागालैंड सिक्किम में मौसम बहुत खराब रहता है, वहाँ कई बार हमने ऐसा किया, उड़ते थे 5 मिनट में पायलट बोलता मौसम पैकअप हो रहा, वापस आ जाते थे जी। तो क्या कारण है, मेरा अपना अंदाजा है कि टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, लेकिन मौसम भी हो सकता है। वो कितने VIP को कितनी मजबूरी, कितनी जल्दी थी टारगेट पे पहुंचने की अपने डेस्टिनेशन पर, उस पर भी मुनसर करता है। आमतौर पर इंस्ट्रक्शन आर्मी में ये है कि कोई भी सीनियर ऑफिसर पायलट के जजमेंट में दखल नहीं डालेगा। अगर पायलट कहता है कि आगे जाना सेफ नहीं है तो बात मानी जाएगी, क्योंकि ऐसा हुआ था एक बार सिक्किम में, एक जनरल साहब मर गए, उनकी बहस हुई, पायलट कहता था उड़ने के लिए सही नहीं है, उन्होंने उस पर दबाव डाला, सीनियर ऑफिसर थे और वो क्रैश हो गए। तो आमतौर पर पायलट के पास लास्ट कॉल होती है कि वो उड़ सकता है कि नहीं सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मौसम से चांसेस मेरे को तो कम लग रहे हैं। टेक्निकल फॉल्ट मशीन है, जैसा बोला आपके प्रवक्ता ने, कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी में भी एक्सीडेंट हो सकता है। कई हुए हैं सेनाओं में, तो मैंने तो आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं। तो एक हमारे मेजर जनरल थे केशव सिंह, वो दीमापुर से मणिपुर जा रहे थे, बॉर्डर मीटिंग थी बर्मीज के साथ, तो वहां रोड को देख के आगे जाते हैं, एकदम बादल आ गए, रोड दिखने बंद हो गई, तो उसने अंदाजे से वापस यू टर्न किया था एक पहाड़। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन
Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.